हम बात किए हैं तमिल में, और आपको भी विस्तार से बात करना चाहते हैं। हम ये बोले हैं, आपको जो भी पूछेंगे आपको मिलेगा, जो भी पूछेंगे परमेश्वर को आप जो भी पूछेंगे आपको मिलेगा, लेकिन उसका कंडीशन थोड़ा है। ये कंडीशन क्या है वो समझ लीजिए। जब कंडीशन समझ लेते हैं ना, फिर आप जीतेंगे। आप कंडीशन नहीं समझेंगे तो आपको मुश्किल है आगे जाना। लेकिन परमेश्वर कभी कंडीशन नहीं डालने वाला है, वो अनकंडीशनल है। वो जो देना चाहता है वो अनकंडीशन देता है। वो कभी ये दुनिया वाले जैसा नहीं, तुम नारियल दे दो, तुम फल दे दो तभी तुम्हें कुछ देगा, ऐसे बोलने वाला नहीं है। कभी नहीं, वो कभी नहीं बोलता है ऐसा। लेकिन इस दुनिया में आप कुछ हासिल करने के लिए, इस दुनिया से आप बचने के लिए, और दुनिया से आप अलग होके शक्ति पाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ फॉलो करना पड़ेगा। उसमें पहला चीज ये है कि आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को बहुत अच्छी तरह समझ के उससे मिलजुल के रहना, एक बात। दूसरी बात, अभी पैसा चाहिए ऐसा बोल के बहुत सारे लोग हैं, हमें पैसा चाहिए, और ये लोग पैसा चाहिए बोल के क्या करते हैं मालूम है? ये लोग ये दुनिया में भी ऐसे ही थे और इधर आके भी ऐसे ही रहना चाहते हैं। दुनिया में ऐसे थे, तो हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि परमात्मा कुछ ना कुछ कर देगा। और ये परमात्मा को जानने के पहले दुनिया में रहते टाइम भी यही किए हैं। अब क्या किए हैं? हमेशा ये किए हैं कि मैं कुछ प्रार्थना करेगा सब कुछ मिलेगा मुझे, परमात्मा भगवान दे देगा बोल के प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, जाके यही करते हैं। लेकिन क्या होता है, क्या होता है समझ लीजिए। आप उस दुनिया में कैसे थे उसी स्टाइल इधर अडॉप्ट करेंगे, एक काम नहीं करेगा। उधर एक अलग बात है, उधर आप भयंकर वक्त बनेंगे, क्योंकि सारे गलत कहानी सुन के आप वक्त बनते हैं। उसमें एक कहानी यह है कि जैसे राम का वक्त हनुमान था और उनको सब कुछ मिलता था राम के साथ, तो ऐसा आप भी रहो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये लोग क्या बोलते हैं, राम के साथ नहीं रहो या हनुमान के साथ रहो तो हनुमान देगा, तो राम नहीं देगा। हम देखो कुछ ना कुछ किए हैं, जो भी लोग बोलते हैं वो सब समझ के आगे गए हैं। लेकिन परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को समझने का कोशिश कभी नहीं करते हैं। वो लोग कभी नहीं करते हैं, आप करते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है आपको समझना, ये पैसे के मामले में क्या परमेश्वर कैसा काम करता है मैं बताता हूँ। आपको पैसा ज्यादा मिलना है, उसका रास्ता मैं बताता हूँ। मैं हमेशा 1000 बार बोला है आपको, जब तक आप पैसे के मामले टाइट रहेंगे, पैसे के मामले में टाइट रहेंगे, हमेशा पैसे के बारे में सोचेंगे और ऐसा डिसाइड करेंगे कि पैसा मैं खर्चा नहीं करेगा, और परमेश्वर के मामले में भी आप सोचेंगे पैसा देगा तो क्या हो जाएगा,
अभी एक 100 रुपया देने के लिए भी हम 1000 बार सोचेंगे, लेकिन उधर पूजा के लिए, मंदिर के लिए 1000, 1000, 10,000 कुछ भी दिए होंगे आप। लेकिन जब इधर परमेश्वर की बात करते हैं तो इधर हम बहुत सारा सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, कैसे भी जब भी टाइम मिलता है आके कुछ सुन के जाएगा, कुछ सुन के जाएगा। ये विजय नंबर तो हमेशा बात करता रहता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी सुनेगा, और ये रिकॉर्डिंग भी डाल देगा कभी, और रिकॉर्डिंग भी सुनेगा। बस नहीं, नहीं, ऐसा काम नहीं होता है। परमेश्वर ये देखता है आप कितना दिल रखा है परमेश्वर के पास, कितना आप सुनते हैं उनकी बात, कितना सुनते हैं। अब क्या हुआ है, आप कितने आकर्षित हैं, ये सब देखते हैं। इसलिए हम बोलते हैं, हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि कभी भी ये नहीं सोचो कि विजय नंबर खुश हो जाएगा उधर जाके बैठेगा तो नहीं। विजय नंबर को कुछ नहीं मिलता है, आप आएगा तो कुछ भी नहीं मिलता है। विजय नंबर इसका ख्याल भी नहीं करता है। नुकसान आपको है। क्यों? इधर देखिए, इधर इस जगह जो भी होता है ना, ये आपका और परमेश्वर का कनेक्टेड में है। इधर मनुष्य कुछ नहीं करता है, मैं गारंटी से बोलता हूं, मनुष्य कुछ नहीं करता है। ये सिर्फ आप और परमेश्वर, इतना ही। जरूरी बोलता हूं, एग्जैक्टली बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं। ये कभी जानते हैं ना आप, तभी आप कुछ भी पा सकते हैं। ये आपका जो जो उनके रिश्ते है ना, जब वो रिश्ते को ज्यादा मजबूत करेंगे ना, तभी आप कुछ पा सकते हैं। एक पहला कंडीशन। दूसरा, पैसे के मामले में आप थोड़ा फ्री करो, आपको फ्री करो। पैसा एक मामला नहीं है, परमेश्वर दे देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आप सोचना है। और एक और बात, परमेश्वर कभी आपको सीधा नहीं देगा। आप कभी भी नहीं सोचना मैं प्रार्थना करके सोएगा, सुबह उठते ही मेरे टेबल में थोड़ा पैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है मैं बताता हूं, ये हमारे अनुभव से बताता हूं। जब प्रार्थना करते हैं कभी, वो भी कभी, ये ऐसा वैसा कभी कभी आके, कभी कभी इधर घूम के ऐसा देख के कुछ नहीं होता है। आप बिल्कुल परमेश्वर के प्यार से डूबे हुए हैं, डूबते हैं, तभी आपको सोचेंगे जरूर होएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप पैसे के बारे में कुछ सोचते हैं और प्रार्थना करते हैं, उनको तारीफ करते हैं, उनसे ताल्लुक रखते हैं और प्यार से उनसे डूब जाते हैं। फिर जिस समय आपको आवश्यक बोलते हैं, उसी समय परमेश्वर ने ऑर्डर दे देता है, इसको दे दो। लेकिन ये दो रिलम होता है। रिलम का मतलब समझ लीजिए, दो दुनिया होता है। एक रिलम आध्यात्मिकता का रिलम है, दूसरा हमारा इस दुनिया का रिलम है। इसमें ऑर्डर दे देते हैं और दर तक पहुंचने का टाइम बढ़ता है। लेकिन आप ऑर्डर दिया, लेकिन आप गलत कर दिया, बीच में आप अविश्वास बात कर दिया और बोलते हैं परमेश्वर कुछ नहीं किया, मेरी बात नहीं सुना, कुछ नहीं करने वाला है, ये सब बोल देते हैं, तो ये और डिले हो जाता है और दूर हो जाता है।
फिर से आप प्रार्थना करते हैं, फिर से विश्वास करते हैं, फिर से इधर आते हैं, फिर से सुनते हैं, फिर से परमात्मा का शक्ति लेते हैं, फिर से करते हैं, तो थोड़ा पास आता है। क्या होता है वो भी बोल देता हूं। परमेश्वर कैसा ऑर्डर देता है वो भी बोल देते हैं। मैं बोल दिया ना, सीधा उधर से पैसा नहीं डालते। परमेश्वर कैसा काम करते हैं, मनुष्य के जरिए काम करते हैं, मनुष्य के जरिए। तो मनुष्य किसी मनुष्य को ऑर्डर देता है कोई भी चीज में, आप क्या जो बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, किसी में भी मनुष्य कनेक्टेड होएगा ना, उस मनुष्यों को परमेश्वर ऑर्डर देने का शक्ति उनको है। वो परमात्मा को नहीं जानता है तो भी उसको ऑर्डर देता है, देता है। आप यकीन करें, क्योंकि सारे मनुष्य के, ये अभी आप खेती में काम करते हैं, करने वाले को पता है, ये तमिल में बोलते हैं मड़ई कटर, मड़ई आपको कैसे मालूम नहीं। पानी एक जगह जा रहा है तो आपको इस तरफ पानी चाहिए तो आप वो इस धरती को कट करके इस तरफ भेजते हैं, उसको क्या हिंदी में बोलेंगे नहीं मालूम, कट करके इस तरफ भेजते हैं ना। ऐसे परमेश्वर किसी का मन को भी कट करके उसको समझा सकता है, आपको कुछ करो, कोई भी हो। वो मनुष्य परमात्मा का होना नहीं चाहिए, होना की जरूरत नहीं है, किसी को भी कर सकता है। लेकिन वो ऑर्डर दे दिया तो वो सब करके, ये आदमी काम करके फिर आपके पास आके वो पैसा मिलने का समय होता है, समय होता है। तब तक आप क्या करना है, आप विश्वास से बात करना है, और जो भी पैसा आपको मिलता है उसमें थोड़ा सा परसेंटेज कुछ भी निकाल के परमेश्वर को देते रहना है। जरूर मुझे देगा, जरूर मुझे देगा, जरूर परमेश्वर मुझे देगा, मैं उनको देता हूं तो मुझे भी देगा, जरूर बड़ा काम करेगा, हमारा जिंदगी बदलेगा, ये भी बोलते रहना है, तभी आपको हासिल होएगा, नहीं तो हासिल नहीं होएगा, कभी नहीं होएगा। इसलिए मैं बोलता हूं, ये सारा चीज ना करके आप कभी नहीं बोलना मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे कुछ आर्थिक स्थिति में कुछ उन्नति नहीं होता है, कभी नहीं होएगा। क्या चीज करना ही करने से नहीं होएगा, पहले ये बात सुनने का पूरा का पूरा आकर्षित होके आप सुनना है, भाग भाग के आना है, भाग भाग के आना है, हमें हमेशा तड़पना है, तड़पना है। एक पहली बात। दूसरी बात, आप जो भी पूछा है वो मिलेगा बोल के विश्वास से बात करना है, और परमेश्वर को भी ये कुछ ना कुछ, आपको जो भी पैसा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा नहीं है। अभी देखिए, ये लोग पूजा करते थे और बहुत सारा मंदिर जाते थे, उस टाइम पे कितने पैसे देते थे, बहुत सारा पैसे देते थे, कुंभाभिषेक के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, उसके लिए पैसा, सब देते थे। लेकिन जब परमेश्वर का बात होता है, जो सच्चाई होता है, इधर देने के लिए सोच रहे हैं लोग, हम किसी को नहीं पूछते, इसलिए हम हमारा काम करके जाते रहते हैं। हमारे वेल्स एकेडमी ट्रस्ट में पैसा कभी नहीं रुकता है, हम देते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अभी देखिए, अभी पांडिचेरी में बहुत बड़ा से करते हैं, किसी को एक पैसा नहीं पूछा, हम करते हैं, हम आगे जाएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीख लिया, जब देते हैं तभी परमेश्वर हमें देते हैं। ये अभी बड़े लेवल पे करते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे हमें दिया है इसलिए बड़े लेवल पे करते हैं, बस छोटे लेवल पे करते थे, हम छोटे किए थे। ये सिस्टम है, कितने बार बोलेगा तो हम लोगों का मन पे नहीं आएगा, ये काम नहीं चलता है।
फिर बोलते हैं आर्थिक स्थिति में हम आगे जाना है, आगे जाना। कैसे जाएंगे भाई? अगर परमेश्वर कुछ बोलता है वो नहीं करते हैं तो कैसे जाएंगे आप? पहले मैं बोलता हूं, सबसे पहले ये भी नहीं मैं ये बोल दिया बोल के कुछ डाल के ऐसा फेंक के कुछ नहीं मिलेगा, वो भी बोल देता हूं। पहले परमेश्वर से, विघ्नेश्वर से और परमात्मा का शक्ति से एक अच्छा ताल्लुक बनाए, अच्छा रिश्ता बनाए, तभी आपके हृदय में ऑटोमेटिक आएगा क्या करना है बोल के। ऑटोमेटिक, कोई किसी को बताने की जरूरत ही नहीं होएगा, आपके दिल में ऑटोमेटिक आएगा। वो पहली बात है। दूसरी बात, जब आपको कुछ किसी आवश्यकता है, आप पूछे हैं, आप मन में कुछ आग्रह किया है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। लॉटरी चाहिए नहीं बोलना, कभी नहीं मिलेगा। लॉटरी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आप ऐसा करेंगे तो आप जरूर आप आगे जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। दूसरा चीज है, परमेश्वर के बोल के मिलने तक विश्वास से रहना है। मैं बोला ना, ये परमेश्वर का आध्यात्मिकता का काम हम नहीं जानते हैं, उधर क्या होता है हमें नहीं पता। हम इस दुनिया में जो देखते हैं, छूते हैं और सुनते हैं, ये 5 इंद्रिय है ना, उसमें हम निर्भर है, लेकिन ये उसके ऊपर है जो कुछ होता है। उसमें विश्वास होने के लिए पहले प्रार्थना करना है। परमात्मा का शक्ति नहीं है तो विश्वास नहीं आएगा। तो आप विश्वास से पूछना है, आगे जाना है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक आपको सब कुछ मिलता है। और जब तक मिलता है तब तक विश्वास रखना है। बीच में तोड़ेंगे और डिले हो जाएगा। ये सारा चीज साधारण मनुष्य बन के आप नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं। आप कभी नहीं सोचना मैं ये कर देगा, नहीं कर सकता है। जब आप परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति से मिलजुल के उनके प्यार से डूबते हैं, तभी आपको ये शक्ति आता है, विश्वास करने का शक्ति। विश्वास करने का शक्ति तभी आता है। समझ लीजिए। ये आप प्रार्थना कीजिए, उसके बारे में प्रार्थना कीजिए। ऐसे ही मैं बोलता हूं बीमारी की बात बोलता हूं। ये मैं बोलता हूं परमेश्वर को, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को, आपका डायबिटिक कुछ नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, आपका पांव का दर्द कुछ नहीं है, आपका पीठ का दर्द कुछ नहीं है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है सेहत में, वो सब परमेश्वर की कुछ नहीं है, वो निपट लेगा। ये हमारे अनुभव से बोलते हैं। हमें सब कुछ आया था, सब कुछ, हार्ट अटैक तक। लेकिन आपको मालूम है क्या, यही रूल है। आप जिधर आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो उधर टच करके बोल देना है परमेश्वर। अभी देखें, एक बॉयल जैसा आया है आपके हाथ में, एग्जाम्पल बोलता हूं, तो आप बोलते हैं परमेश्वर इसको हटा दो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, मालूम है, तुरंत प्रार्थना करने की तुरंत बाद उठा के देखते हैं, गया? नहीं जाता है, ऐसा कभी नहीं जाता है। लेकिन जाता है जब आप पूछा है, उसी वक्त परमेश्वर ने ऑर्डर दे दिया, इसको सीधा करो, ये बुरा शक्ति उसके शरीर से तुम्हारा हाथ हटाओ बोल के ऑर्डर दे दिया। लेकिन वो वर्कआउट होके इधर आपको देखने का समय होता है, तब तक आप इंतजार नहीं करेंगे, अब तुरंत होना चाहिए। ऐसे ही आपको बहुत सालों से कुछ सिकनेस होएगा, वो तुरंत जाना चाहिए,
नहीं जाता है तो आप रोना शुरू करते हैं, आप कंप्लेन करना शुरू करते हैं, ये नहीं हुआ बोल के कंप्लेन करते हैं, तो कुछ नहीं होएगा। तो जरूर जाता है, जब जाता है आप विश्वास से बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो जाता है। अच्छी तरह समझिए। ये लोगों को समझ में आना है। और कुछ भी हो, डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, और कोई भी सिकनेस हो, जॉइंट पेन हो, आपका पांव का दर्द, ये हो वो हो, सब कुछ चलता है। कभी मालूम है, आप परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा शक्ति से मिलजुल के प्यार से उनके साथ रह के ये मैसेज सब सुन के खुशी खुशी आके हमेशा सुनने का तैयारी रख के, इस देखने का, इस सुनने का दिलचस्प रख के आप आते रहना है। एक बात। दूसरी बात, आप पूछते ही आप विश्वास करना है, मैं तो इनके साथ हूं, तो ये जरूर करेंगे। जब तक आप देखेंगे तब तक ये बोलना है। ये 1 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 10 महीने हो सकता है। आप कितने मिलजुल होते हैं उतना टाइम कम होएगा। लेकिन आप वो विश्वास ना रखें, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा के शक्ति के साथ भी ना मिलके आप सिर्फ बोल के कुछ इंतजार करेंगे, ये होना है वो होना है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। बोलता हूं ना, आर्थिक स्थिति में भी आपको कुछ नहीं होने वाला है जब आप दुनिया में कुछ कार्य करते हैं, क्योंकि दुनिया के मनुष्य के थ्रू ही आपको पैसा देगा। परमेश्वर पैसा देता है तो ऊपर से नहीं, कुछ ना कुछ आपके काम के जरिए कुछ भी करते हैं, लोग ही देंगे आपको। तो लोग देने के लिए आप क्या करना है, परमेश्वर को कुछ ना कुछ देंगे बोल के बोलना है, देना है। यह है सिस्टम। ये सिस्टम ना फॉलो करके आप कुछ नहीं पूछ सकता है और शिकायत भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग शिकायत करते हैं, ज्यादा शिकायत करने के लिए तैयार है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर को ढूंढने के लिए हम तैयार नहीं है। परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति से मिलजुल के रहने के लिए तैयार नहीं है। हम इनके बात सुन सुन के इनके अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये सब तैयार हो गए और ये दुनिया के सारे झूठी चीज जो करते हैं वो सारे चीज से बाहर आएंगे। जब तक बाहर आएंगे तब तक आप नहीं देख सकता है। इसलिए ये सारा चीज आप फॉलो करें, धीरे 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 आगे आगे जाइए। जरूर आप एक ना एक दिन बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छी जगह पे आके बैठेंगे। हम अनुभव कर रहे हैं, हम ये किए हैं, सब जो भी हम बोलते हैं आपको वो सब किए हैं हमने, और विश्वास रखे हैं और देखे हैं। शुरुआत में 23 साल पहले बहुत मुश्किल था ये सब समझना। तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको मुश्किल ही नहीं है, मेरा एक्सेस है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस में आपको बोल देता हूं, आपको चेतावनी देता हूं। मुझे चेतावनी देने के लिए कोई नहीं था, और हम दोनों खुद ट्राई करते थे, तो हमेशा ब्लॉक हो रहा था। तो हम क्यों ये फाइनेंस ब्लॉक हो रहा है, मैं बोला ना, एक बार गांव में एक बार एटीएम में लिखा है तो मैं आज पैसा नहीं देगा बोल के, उस दिन मैंने कोसा राष्ट्रपति को। उसी दिन परमात्मा ने ऑर्डर कर दिया, लेकिन आने के लिए टाइम लगा। लेकिन वो गैप में हम शक्ति से विश्वास किए, और मैंने बिनू को बुलाया, देखो वो ब्लॉक है ना, वो ब्रेक हो गया आज, जरूर देखो ओवरफ्लो होने वाला है। वो हो गया, सच्ची हो गया। लोग ये ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, उनको कैसे पैसा आता है, कैसे विजय नंबर इतना खर्चा करता है, कैसे ये सब करता है, किधर से पैसा आता है, ये ढूंढने के लिए लोग बहुत तड़पते हैं।
लेकिन ये लोग उसमें तड़पेंगे ना, जैसे ये विश्वास करता है, जैसे परमात्मा को पूछता है और कैसा विश्वास करके सब लेता है, ये समझने के लिए आप कोशिश करेंगे ना, आपको मिलेगा। लेकिन आप दुनिया के स्टाइल में कोशिश करते हैं, इसको पैसा पैसा होता है। आप आध्यात्मिकता का कोशिश कीजिए, तभी हमारा भी रास मिलेगा आपको, आपको भी सब कुछ मिलेगा। मैं भी प्रार्थना करता हूँ। आंख बंद करने वाले करें, नहीं तो बहुत ख्याल से सुने। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। अब तीनों शक्ति अभी तक इन लोगों को बताया, इन लोगों के मन में इतना विश्वास, इतना सच्चाई, इतना सच्चाई, परमेश्वर का सच्चाई इनके दिल में भरा दे कि ये लोग इसके पीछे भागे और ये विश्वास को बहुत अच्छी तरह पकड़ने का कोशिश करें और ये लोग सब कुछ पाने का शक्ति पाए और ये लोग शिकायत बोलना बंद करें और ये लोग अविश्वास बात करना छोड़ें और विश्वास के बाद इन लोगों के ऊपर आ जाए और बुरा शक्ति सब जगह से हट जाए और हार जाए और ये लोग सच्चे से सब कुछ पाए और बहुत सफलता जिंदगी जिए और आर्थिक स्थिति में आगे आए, स्वस्थ में पक्का हो जाए। ये सब आप जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। आपने तो आप सब लोगों को कल देखेंगे, तब तक परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। जय परमात्मा को धन्यवाद। परमात्मा धन्यवाद, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन, गुरु जी को नमन, धन्यवाद परमात्मा। जय परमात्मा।